आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 साइंस चैप्टर 1 चैप्टर नेम फूड वी ईट। चलिए हम लोग आज इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। लेट्स वार्म अप। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट फूड्स, पुट द फूड्स इन द करेक्ट कैटेगरीज गिवन बिलो। नीचे यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, इन सभी पिक्चर्स को देखना है और जिन जिन तरीके का क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से बताना है कि ये किस कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले जो आप देखेंगे यहाँ पर है कि फूड आइटम्स नीड टू बी कुक्ड। तो इनमें से किसको किसको कुक किया जा सकता है? तो आप देखोगे पल्स है तो इसको कुक करना पड़ेगा, व्हीट है इसको भी कुक करना पड़ेगा, उसके बाद चिकन है तो इसको क्या करना पड़ेगा? कुक करना पड़ेगा, और ये एग है इसको हम लोग बॉयल करते हैं तो कुक करने वाले में आ जाएगा। फिर कहते हैं फूड आइटम्स दैट कैन बी आफ्टर कुकिंग। तो जो इसको कुक किया जा सकता है या जिसको कुक करने के बाद खाएंगे तो वही चीज हो जाएगा। फिर से इसमें पल्सेस है, व्हीट है, एग है, चिकन है, ये सब हो जाएगा। फिश है। फूड आइटम्स दैट कैन बी ईटन रॉ। रॉ का मतलब हो गया कच्चा। कच्चा किसको खा सकते हैं? कुकुम्बर को खा सकते हैं, इसके अलावा एप्पल को खा सकते हैं और कैरेट को खा सकते हैं। तो ये हो गया। फिर है फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो कौन सा इसमें चीजें हैं जो प्लांट से मिल रहा है? तो अगेन वही चीज हो जाएगा, कुकुम्बर हो जाएगा, कैरोट, एप्पल, ये सारा किससे मिल रहा है? ये तीनों जो बोले ये मिल रहा है प्लांट से। फिर है फूड आइटम्स, आगे है फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो एनिमल से कौन कौन सा मिल रहा है फिर से देखेंगे हम लोग। तो ये एग एनिमल से मिल रहा है, फिश एनिमल से मिलेगा और चिकन ये किससे मिलेगा? एनिमल से मिलेगा। इस तरीके से हम लोग का वार्म अप में हो गया कि देखिए कौन सा चीज को हम लोग कच्चा खा सकते हैं, किन चीजों को कुक किया जा सकता है और किसको हम लोग कुक करने के बाद खा रहे हैं, कौन सा प्लांट से मिल रहा है, कौन सा एनिमल से मिल रहा है। इस तरीके से हम लोग को पता लग गया। तो आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है रीड ऑन। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री इफ यू डू नॉट ईट फॉर ए लॉन्ग टाइम। कहने का मतलब यह है कि आपने एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव किया होगा। क्या अनुभव किया होगा? कि आप लोग हंग्री का मतलब भूख, हम लोग भूखा महसूस करने लगते हैं कब? जब हम लोग लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं। समटाइम्स यू ऑल्सो फील वीक एंड टायर्ड। और कभी कभी हम लोग क्या कर सकते हैं या आप लोग क्या करते हैं? वीक का मतलब कमजोर और टायर्ड मतलब थका हुआ, कमजोर और थकान महसूस करते हैं। रिमेंबर फूड इज इसेंशियल फॉर द बॉडी। यह बात ध्यान रखना है कि जो फूड है, जो भोजन है, शरीर के लिए क्या है? जरूरी है। इसेंशियल का मतलब जरूरी। बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। क्यों जरूरी है? तो इसका रीजन बता रहा है कि ये हमको एनर्जी दे रहा है। हेल्प अस टू ग्रो, और हम लोग को ग्रो करने में यानी कि बढ़ने में मदद कर रहा है। प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, और अलग अलग रोगों से बचाने में मदद करता है। एंड कीप्स अस हेल्दी, और हम लोग को स्वस्थ रखता है। वेरी ऑफन, प्रायः, ऑफन का मतलब प्रायः, अक्सर। चिल्ड्रेन हु डू नॉट ईट एडिक्वेट फूड। एडिक्वेट का मतलब हो गया पर्याप्त, पर्याप्त मतलब जितना जरूरी हो उतना। चिल्ड्रेन हु डू नॉट ईट एडिक्वेट फूड, यानी कि बच्चे जो लोग जितना जरूरी है उतना भोजन नहीं खाते हैं, फॉल सिक मतलब बीमार हो जाते हैं। द फूड यू ईट कॉन्टेंट्स यूजफुल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है जो आप लोग भोजन करते हैं, कंटेंट मतलब उसमें उपस्थित है या रहता, तो क्या है? यूजफुल सब्सटेंस, जरूरी चीजें, जरूरी वस्तुएं, तो वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट्स। ये साइंस का टर्म है तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, न्यूट्रिएंट्स। योर बॉडी रिक्वायर्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर डूइंग डिफरेंट थिंग्स। मतलब हमारे शरीर के या सभी के शरीर को अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स का जरूरत पड़ता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। क्या है न्यूट्रिएंट्स? तो न्यूट्रिएंट्स बहुत टाइप का होता है, यानी कि जो है उसमें से पहला देखना है आपको क्या? प्रोटीन के बारे में। करा कि प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ। प्रोटीन किस में मदद करता है? ग्रोथ में, यानी कि वृद्धि में मदद करता है। देखते हैं।
प्रोटीन्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प टू बिल्ड न्यू सेल्स इन योर बॉडी एंड रिपेयर द डैमेज सेल ऑफ योर बॉडी। क्या कह रहा है कि जो प्रोटीन है ये क्या है, एक न्यूट्रिएंट है। ये न्यूट्रिएंट क्या करता है कि जो शरीर है, हम लोग का जो शरीर है किससे बना होता है, सेल से बना होता है। तो सेल नए सेल को बनाने में मदद करता है। इसके अलावा यदि कोई सेल क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, खराब हो गया, तो उसको क्या करता है, रिपेयर कर रहा है। रिपेयर का मतलब क्या, उसमें जो भी गड़बड़ी उसको ठीक करता है। दे हेल्प यू टू ग्रो, और ये क्या करता है, ग्रो होने में मदद करता है। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। कौन, प्रोटीन्स। प्रोटीन को हम लोग क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। क्यों बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि हम लोग का जो शरीर किससे मिलकर बना होता है, सेल से बना होता है, सेल से मिलकर के बना होता है। और सेल ही यदि कोई है, नया सेल का भी निर्माण कर रहा है, इसका जो डैमेज हो गया तो उसको भी रिपेयर कर रहा है। तो ये दोनों काम कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि जो प्रोटीन है वो आपका बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। क्या एग्जांपल्स हैं, मिल्क, चीज, एग्स, नट्स, पल्सेस एंड फिश आर रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। यहाँ रिच का मतलब यहाँ अमीर नहीं है, यह रिच का मतलब इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर उसको रिच टर्म का इस्तेमाल किया गया। देख लेते हैं पिक्चर क्या दे रखा है। मिल्क है, दूध है, एग्स क्या है, अंडा है, ये चीज है, फिर पल्सेस है, फिश है, नट्स है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोटीन के एग्जाम्पल है। और दूसरे बुक में भी कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, तो देखिए ये लिखा हुआ पल्सेस, पल्सेस ये हो गया, सोयाबीन, एग्स एंड चीज, इसमें भी ये सारा किसका एग्जाम्पल है, ये सारा का एग्जाम्पल है आपका प्रोटीन। ठीक है, और देखते हैं आगे। आगे जो आपका है वो है कार्बोहाइड्रेट। आगे क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी। पिछला अभी पढ़े कि प्रोटीन फॉर ग्रोथ, वो बढ़ने में मदद करता है, लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये किसमें मदद करता है, ये एनर्जी देता है। क्या है, सुगर्स एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है, टाइप है, साइंस में टर्म है, ध्यान में रखेंगे। सुगर्स एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों का दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट। दे प्रोवाइड यू एनर्जी टू वर्क, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या करता है, एनर्जी देता है। और एनर्जी से हम लोग क्या क्या करते हैं, तो टू वर्क, कोई भी काम करते हैं, प्ले खेलते हैं, स्टडी एटसेट्रा नहीं पढ़ते हैं। यानी कि कोई भी काम करने के लिए हमको एनर्जी का जरूरत पड़ता है, चाहे आप पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो या खेल रहे हो, सब चीज के लिए हमको एनर्जी का जरूरत पड़ता है। ए पर्सन हु डज ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, कर रहा है फिजिकल वर्क। फिजिकल का मतलब शारीरिक काम से, जैसे कोई लेबर है, कोई खेत में काम कर रहा है, ईटा बना रहा है या मजदूरी कर रहा है, तो वो क्या है, शरीर से काम कर रहा है, तो वो फिजिकल है। तो फिजिकल लेबर, शारीरिक मजदूरी। आल्सो नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट, यानी जो व्यक्ति शारीरिक रूप से ज्यादा कम हाथ पैर का इस्तेमाल करते हुए कोई काम कर रहा है, तो उसको क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। और एनर्जी कौन देता है, एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। इस तरीके से ये हो गया। और देखिए यहाँ पर अब देखेंगे ये जो पिक्चर है, इसको देखेंगे ध्यान से। तो ये जो पिक्चर है आपके पास, पोटैटो, बनाना, ब्रेड, राइस, ये किनके पिक्चर हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया आलू, केला, ब्रेड और चावल, ये किसके एग्जाम्पल हैं, कार्बोहाइड्रेट। ऊपर में देखिए लिखा हुआ लाइफ स्किल। क्या है लाइफ स्किल, इसको भी देख लेते हैं। इट इज नॉट ए गुड हैबिट टू ईट ओनली वन टाइप ऑफ फूड। कह रहा है ये अच्छी आदत नहीं है कि आप एक ही तरह के भोजन खाओ, जैसे आप केवल चावल 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 खा रहे हैं या केवल रोटी 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 खा रहे हैं, नहीं, हर तरह का भोजन खाना चाहिए। एज इट विल नॉट गिव योर बॉडी एवरीथिंग, क्योंकि यदि आप एक ही तरह की चीज खाओगे तो एक ही भोजन में सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं। इट नीड्स टू ग्रो, यानी कि शरीर को ग्रो का जरूरत पड़ता है, यानी ग्रो करना होता है शरीर को। वर्क, प्ले एंड फाइट डिजीज, यानी कि शरीर को हर कुछ चाहिए, यानी शरीर को ग्रो करने के लिए अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एनर्जी के लिए अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए, यानी कि हम लोग को काम करना पड़ता है, खेलना पड़ता है, या कोई भी डिजीज को रोकने के लिए भी अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स का जरूरत पड़ता है। इसलिए हमको आगे हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस डाइट का जरूरत पड़ता है। लेकिन कहने का मतलब ये कह रहा है कि केवल एक ही प्रकार का, एक ही टाइप का भोजन हम लोग को नहीं करना चाहिए, अलग अलग तरह के भोजन को करना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे है
फैट्स फॉर एनर्जी एंड वाट। अब ये फैट्स जिस तरीके से अभी दो चीजें पढ़े, क्या पढ़े, पहले पढ़े प्रोटीन ग्रोथ के लिए, फिर पढ़े कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए, तो उसी तरीके से ये तीसरा है, ये क्या फैट। फैट क्या करता है, ये फैट भी एनर्जी देता है। जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दिया उसी तरीके से फैट भी एनर्जी देता है। इसके अलावा वार्म मतलब ये शरीर को गर्म भी रखता है। फैट्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट आल्सो प्रोवाइड यू एनर्जी। यानी कि फैट भी एक न्यूट्रिएंट है जो प्रोवाइड करना मतलब प्रदान करना या देता है। क्या देता है, एनर्जी। दे प्रोवाइड यू विथ ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कह रहा है कि जितना कार्बोहाइड्रेट देता है उससे दुगुना एनर्जी कौन देता है, फैट देता है। यानी कि जितना कार्बोहाइड्रेट देगा उससे दुगुना एनर्जी ये देगा, ये ध्यान में रखेंगे। फैट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। कह रहा है कि फैट्स जो है शरीर में स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। किस लिए, तो फ्यूचर यूज। फ्यूचर मतलब भविष्य के लिए। मान लीजिए आपका कभी भूखे रह गए, आपने भोजन नहीं किया, तो उस समय जो आपका जो स्टोर फैट है यही आपको कन्वर्ट होकर के एनर्जी देगा। द एनर्जी स्टोर्ड इन देम इज यूज्ड। उस समय जो व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट इनफ फूड टू ईट, यानी कि जब शरीर को पर्याप्त भोजन आप नहीं देते हैं तो जो यही स्टोर फैट है यही उस समय क्या करता है, आपको एनर्जी देता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है फैट्स आल्सो हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म। इसके अलावा आल्सो मतलब एक तो देखे कि फैट्स क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, लेकिन एनर्जी के अलावा शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। ऑयल, बटर, घी आर रिच सोर्सेस ऑफ फैट। यानी कि सोर्स का मतलब क्या होगा कि कहां से हमको मिलता है। सोर्स मतलब होता है स्रोत, मतलब किन किन चीजों से हमको फैट्स मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। जिस तरीके से अभी देखे उसको, तो दोनों ही क्या है, एनर्जी गिविंग फूड न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को भी और फैट्स को भी, दोनों को हम लोग एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी देता है। ये एक पिक्चर दिया हुआ, इसको देखिए आप लोग। ये ऑयल है, तेल है, बटर है, चीज है, घी है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल है आपके फैट्स के। इससे हमको क्या मिलता है, फैट्स मिलता है। चलिए आगे और देख लेते हैं। आगे है विटामिन एंड मिनरल्स फॉर गुड हेल्थ। जिस तरीके से अभी तीन चीजें पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए और फैट्स पढ़ लिए, उसी तरीके से प्रोटीन भी पढ़ लिए। तो अब है आपका विटामिन एंड मिनरल्स। क्या पढ़ेंगे, विटामिन एंड मिनरल्स। ये किस लिए जरूरी है, ये भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अब ये क्या करता है, देखिए, विटामिन एंड मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स योर बॉडी रिक्वायर्स ओनली इन स्मॉल अमाउंट्स। कह रहा है कि विटामिन और मिनरल्स ये भी न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन हमारे शरीर को रिक्वायर जरूरत पड़ता है बहुत कम मात्रा में, ओनली इन स्मॉल अमाउंट्स मतलब कम मात्रा में। येट दे आर इसेंशियल, इसेंशियल मतलब जरूरी, एज दे हेल्प योर बॉडी टू वर्क प्रोपरली। यानी कि शरीर को प्रॉपरली सही तरीके से काम करने के लिए विटामिन और मिनरल का भी जरूरत पड़ता है। और इसके अलावा क्या करता है, शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए तो जरूरत पड़ता ही है, लेकिन इसके अलावा और क्या करता है, कर रहा है फाइट डिजीज, बीमारी से लड़ने में भी मदद करता है। कौन, विटामिन और मिनरल्स। क्योंकि ये विटामिन और मिनरल से लड़ने में मदद कर रहा है, नहीं क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। तो इसलिए इसको लोग क्या बोल रहे हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करने वाला, तो दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए, जिस तरीके से पढ़े विटामिन, तो विटामिन का टाइप होता है, यह विटामिन ए। अब विटामिन ए क्या है या किस लिए जरूरी है, इसका क्या क्या सोर्स है। तो पहली बात, कीप्स योर आईज एंड स्किन हेल्दी। किस विटामिन ए किसमें हेल्प कर रहा है, आईज आंखों के लिए, स्किन शरीर का जो त्वचा बोलते हैं, चमड़ी बोलते हैं, उसमें उसके हेल्थ के लिए ये जरूरी है। कौन, विटामिन ए। और विटामिन ए का आपका एग्जाम्पल नीचे में क्या दे रखा है,
दे रखा है कैरोट गाजर और स्पिनेच, ये जो एग्जाम्पल है आपके विटामिन ए की। फिर आगे देख लेते हैं, आगे आपका है विटामिन सी। आगे क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी किस में मदद कर रहा है? कीप्स योर गम्स हेल्दी। गम्स मतलब होता है मसूड़ा, ये दांत के पास जो है वो क्या है? मसूड़ा। तो मसूड़े को स्वस्थ रखने में कौन मदद करता है? विटामिन सी। इसके क्या क्या सोर्सेस हैं? तो पहला है पीस, मटर, ऑरेंज, नारंगी और आंवला। ये चीज तीनों एग्जाम्पल यहाँ पिक्चर के साथ दिया हुआ है। ये किसका एग्जाम्पल है? विटामिन सी का। आइए, फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल्स, फिश, एग्स एंड मिल्क आर रिच इन विटामिन एंड आल्सो कंटेन सेवरल मिनरल्स। यानी कि ये जो एग्जाम्पल है, यानी कि फ्रेश फ्रूट्स, ताजे फल, वेजिटेबल, सब्जी, मछली, अंडे और दूध, ये किस में रिच का मतलब भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है? विटामिन। लेकिन विटामिन के अलावा इसमें मिनरल्स भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिनरल्स भी पाया जाता है। अब मिनरल्स का कुछ एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है कैल्शियम इज एन इसेंशियल मिनरल फॉर टू फॉर्म हेल्दी बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम क्या है? एक मिनरल का नाम है। किसका नाम है? एक मिनरल का नाम। इसेंशियल मतलब जरूरी। किसके लिए जरूरी है ये कैल्शियम? तो हेल्दी बोन्स एंड टीथ, यानी कि जो हम लोग का बोन मतलब क्या हो गया? हड्डी, और टीथ मतलब दांत। तो हड्डी और दांत के लिए, या हड्डी को अस्थि भी बोलते हैं, तो अस्थि और दांत के लिए जरूरी है कौन सा मिनरल? तो यह है कैल्शियम। फिर और एक मिनरल है आयरन। क्या है ये आयरन? आयरन इज अनदर इसेंशियल मिनरल नीडेड फॉर मेकिंग ब्लड। यानी कि आयरन भी क्या है? मिनरल है। ये नीडेड जरूरत है। किस लिए जरूरत है? मेकिंग ब्लड, यानी कि शरीर में जो खून बनता है, जो रक्त बनता है, उसके लिए जरूरी है क्या? आयरन। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसका। क्या क्या है? ये है मिल्क, ये चीज ही लग रहा है, और ये क्या है? कर्ड। तो ये जो है ये किसके एग्जाम्पल है? कैल्शियम के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? कैल्शियम के एग्जाम्पल है। और नीचे में देख लीजिए, ये भी एप्पल, कैरोट, स्पिनेच, ये किसका एग्जाम्पल है? आयरन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्या? विटामिन के बारे में। आगे है वाटर एंड रफेज। वाटर मतलब पानी, और यह है रफेज। इस नाम को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो वाटर एंड रफेज मस्ट बी इंक्लूडेड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, यानी कि जो भी भोजन खा रहे हैं उसमें से वाटर और रफेज भी खाना चाहिए, उसको भी शामिल करना चाहिए इन योर डेली डाइट। डेली डाइट का मतलब क्या? क्या भोजन। फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। फंक्शन मतलब क्या होता है? कार्य, यानी कि शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए ये वाटर और रफेज का भी भोजन में शामिल करना जरूरी। तो रफेज क्या है? देखिए, रफेज इज द फाइबर इन द फूड दैट यू ईट बट योर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट इट। यानी कि रफेज क्या है? एक फाइबर है। क्या है? एक फाइबर है जो क्या करता है? हम लोग खाते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। डाइजेस्ट का मतलब पचा नहीं सकता। इट हैज नो न्यूट्रिटिव, इट हैज नो न्यूट्रिटिव वैल्यू। यानी कि जो हम लोग अब पढ़े कि न्यूट्रिशन में कौन कौन आता है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन और मिनरल पढ़े, तो ये न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत नहीं आता। यानी कि वही कह रहा है कि नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, बट इट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? एज इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। क्या करता है? मदद करता है। किसमें मदद कर रहा है? रिमूवल मतलब शरीर से बाहर निकालने में। किसको बाहर निकालने में? तो वेस्ट मटेरियल। और वेस्ट मटेरियल क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड। यानी कि शरीर में जो भी चीजें अनडाइजेस्टेड रहा, तो शरीर से बाहर निकालने के लिए जो निकालेंगे तो वो क्या जाएगा? वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर बॉडी। आपके शरीर से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में कौन मदद करता है? तो रफेज मदद करता है। फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड सलाद कंटेन ए लॉट ऑफ फाइबर। तो ये जो कर रहा है फ्रेश फ्रूट्स, यानी कि जो ताजे फल, होल ग्रेन यानी पूर्ण अनाज जिसमें लोग खाते हैं, चावल खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, तो ये सब क्या है? होल ग्रेन्स आता है। वेजिटेबल्स एंड सलाद कंटेन्स ए लॉट ऑफ फाइबर। इसमें क्या जाता है? फाइबर है। आज जिसमें फाइबर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रफेज बोलते हैं। तो कुछ पिक्चर से देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। आप लोग देखिए कितना प्यारा प्यारा फल दिया हुआ है। इस तरह के फल को हम लोग खाना चाहिए। फिर है फूड ग्रेन्स, यानी जो फूड ग्रेन्स है यहाँ पर अनाज है। देखिए यहाँ पर चावल भी है, इधर
मक्का है, तो ये चीजें फूड ग्रेन्स के अंतर्गत आता है। फिर है आगे आपका वाटर। आगे क्या है? वाटर। चलिए देख लेते हैं इसको भी। वाटर, वाटर हम लोग सब रोज पीते हैं, ये है पानी। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ योर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। 2/3 का मतलब क्या हो गया? यानी कि किसी भी चीज को हम लोग का 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट में से 2 भाग, 3 पार्ट में से 2 भाग, उसको क्या बोलेंगे? 2/3। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ योर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर, यानी कि हम लोग का जो शरीर बना हुआ है उसमें से 2/3 पार्ट केवल और केवल क्या है? वाटर से मिलकर के बना है। वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग। क्या कह रहा है कि वाटर जो है इसेंशियल है, जरूरी, ऑल लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग यानी कि जिसमें भी जीवन है सबके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? टू स्टे अलाइव। अलाइव मतलब जीवित, जिंदा। जिंदा रहने के लिए सभी को पानी का जरूरत पड़ता है, वाटर का जरूरत पड़ता है। योर बॉडी रिक्वायर्स वाटर बिकॉज, अब कुछ बता रहा है रीजन कि हम लोग के शरीर को पानी का जरूरत पड़ता है, वाटर का जरूरत पड़ता है। क्यों जरूरत पड़ता है? देखिए, वाटर इज इसेंशियल फॉर डाइजेस्टिंग फूड, यानी कि वाटर जरूरी है किस लिए? डाइजेस्टिंग फूड, फूड को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए वाटर जरूरी है। वाटर हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि वाटर और भी हेल्प करता है किस में? रिमूवल, शरीर से जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट है वाटर हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, यानी शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? तो ध्यान में रखेंगे, ये वाटर का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? वाटर का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? देख लेते हैं। A diet that contains the right amount of all the nutrients along with the adequate quantities of roughage and water is called a balanced diet। A diet, डाइट मतलब जो भोजन करते हैं उसको डाइट बोलते हैं। कंटेंट्स मतलब उसमें क्या शामिल हो या रहना चाहिए। द राइट अमाउंट ऑफ, राइट मतलब क्या होगा? जितना जरूरी है सही तरीके से, ऑल ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ऑल द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का भी हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स। अलोंग विथ द एडिक्वेट, ये न्यूट्रिएंट्स तो हो ही हो, विथ एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, ठीक। क्वांटिटीज ऑफ रफेज एंड वाटर, वो सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ क्या चाहिए आपको? अलोंग विथ मतलब साथ साथ, रफेज एंड वाटर। अभी तुरंत पढ़े हम लोग रफेज के बारे में और वाटर के बारे में। रफेज क्या था? कि प्रेजेंट फाइबर इन द फूड, वो रफेज था। और रफेज क्या किसमें मदद कर रहा था? तो शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने में मदद कर रहा था। उसी तरीके से वाटर के बारे में पढ़े, तो वाटर भी इसेंशियल है बॉडी के लिए। तो उस तरीके से ये न्यूट्रिएंट्स के अलावा वाटर और रफेज को भी सब जब हम लोग साथ में खाते हैं तो वो सब मिल करके क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट। आगे देखिए, ए बैलेंस डाइट शुड कंटेन्स फूड आइटम्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, यानी कि ये कह रहा है यदि कोई बैलेंस डाइट है उसको हम तभी बैलेंस डाइट बोलेंगे जब जितने ग्रुप है उस तमाम ग्रुप से उसमें से कुछ न कुछ होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो देखिए, लुक एट द फूड पिरामिड, ये वाला जो दिया हुआ है इसको हम लोग बोल रहे हैं फूड पिरामिड। क्या बोल रहे हैं इसको? फूड पिरामिड। जो ऊपर में पिक्चर दिया हुआ है शुगरी फूड, यानी कि इसमें थोड़ा सा चीनी वाला सामान है, मिठास वाला सामान है। ये जो पिक्चर दिया हुआ इसमें क्या है? फैट्स है, यानी कि इसमें जो भी इसमें आ रहे हैं सारे फैट के कैटेगरी में आ रहे हैं। और ये तो क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। फिर जो नीचे दिया हुआ ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। इस तरीके से पिरामिड है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो ऊपर में इसको कम मात्रा में खाना, ये जिससे नीचे उससे थोड़े ज्यादा मात्रा में लेना, और इससे जो नीचे है इसको क्या करना? और ज्यादा मात्रा। और ये जो क्या है? सबसे ज्यादा, यानी कि ये एनर्जी जो ज्यादा दे रहा है उसके बेस पे ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, कार्बोहाइड्रेट आर शोन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। बॉटम मतलब नीचे, कार्बोहाइड्रेट को नीचे में दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? यू नीड ए लॉट ऑफ देम, क्योंकि ये हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है। क्यों ज्यादा जरूरत पड़ रहा है? क्योंकि यही तो एनर्जी देता है, और एनर्जी ही रहेगा तभी तो हम कोई भी काम स्टडी कर पाएंगे, प्ले कर पाएंगे, और भी कोई वर्क कर पाएंगे। यू नीड लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड इनफ प्रोटीन, यानी कि फूड और वेजिटेबल्स को भी हम लोग को जरूरत पड़ेगा, और इनफ प्रोटीन, प्रोटीन का भी हम लोग को जरूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्या है?
बॉडी बिल्डिंग फूड है ना, शरीर को बनाने में मदद करता है, तो ये भी जरूरी है। यू शुड ईट द लीस्ट अमाउंट ऑफ फैट्स। क्या कर रहा है, लीस्ट मतलब सबसे कम, लीस्ट मतलब सबसे कम। यू शुड ईट द लीस्ट अमाउंट ऑफ फैट्स, जो फैट्स है, फैट्स वाले चीजें को, एंड सुगरी फूड्स, तो फैट्स और सुगरी फूड्स है, ये हम लोग को कम से कम मात्रा में यूज करना चाहिए। दे आर शोन एट द नेरो एंड, नेरो मतलब पतला, ऑफ द पिरामिड, यानी कि ये ऊपर में दिखाया गया है, इसका मतलब ये है इसको को कम मात्रा में यूज करना। आगे देखिए, ऑल ह्यूमन बींग्स डू नॉट नीड द सेम अमाउंट फीड, यानी कि जितना भी व्यक्ति है, जितना भी आदमी है, बड़ा बच्चा बूढ़ा, क्या सबको एक तरह का भोजन चाहिए? नहीं, सबको अलग अलग तरह का भोजन चाहिए और सबको अलग अलग मात्रा में भी भोजन चाहिए। When you are young, जब आप क्या हो, यंग हो, you need more energy giving food, तो आपको क्या चाहिए कि ज्यादा एनर्जी गिविंग फूड चाहिए, एंड प्रोटीन, एनर्जी गिविंग फूड भी चाहिए और प्रोटीन भी चाहिए। क्यों चाहिए? तो टू ग्रो वेल, सही ढंग से वृद्धि करने के लिए, बढ़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी गिविंग फूड और प्रोटीन चाहिए। ए लेबरर, लेबरर मतलब क्या, जो काम करता है उसको बोलते हैं लेबरर। ए लेबरर हु डज फिजिकल वर्क, यानी शरीर के बल पे जो कार्य करता है उसको बोलते हैं फिजिकल वर्क नीड्स एनर्जी, यानी कि ए लेबरर जो काम कर रहा है उसको ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ रहा है। ही शुड ईट मोर ऑफ एनर्जी गिविंग, क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी का जरूरत है, एनर्जी गिविंग फूड इसको लेना चाहिए। ही शुड ईट मोर ऑफ एनर्जी गिविंग फूड्स, और एनर्जी गिविंग फूड्स कौन सा है, हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फैट्स भी जो है वो भी एनर्जी गिविंग में आता है, ध्यान रखेंगे। फिर देखिए ये एक पिक्चर दिया हुआ है किसका, बैलेंस डाइट का। तो बैलेंस डाइट में क्या क्या है, रोटी भी है, पूरी भी है, सब्जी भी है, अलग अलग तरह का चीज है, तो ये क्या है, बैलेंस डाइट में। और आगे देखिए कुछ दिया हुआ इधर, ओल्डर पीपल आर नॉट वेरी एक्टिव एंड नीड लेस एनर्जी, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जो ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, वो ज्यादा एक्टिव नहीं है, वो तो बैठे रहते हैं, ज्यादा काम उनको करना नहीं पड़ता है, तो वो कम एक्टिव है। और जो कम एक्टिव है, जो ज्यादा काम नहीं करेंगे तो उसका कम एनर्जी से भी काम चल जाएगा, तो नीड लेस एनर्जी। ठीक है, रिमेंबर मतलब ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, फूड इज प्रीसियस, फूड इज प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब होता है बहुमूल्य है, कीमती है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो फूड इज प्रीसियस एंड शुड नॉट बी वेस्टेड, और इसको हम लोग को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सर्व योर सेल्फ ओनली विथ दैट मच फूड दैट यू कैन ईट एंड योर बॉडी नीड, यानी कि अपने आप को या बर्तन में, थाली में उतना ही लो जितना आपको जरूरत है और आप जितना खा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। नेवर लीव फूड अनईटन और योर प्लेट, और क्या कह रहा है कि नेवर लीव, कभी भी मत छोड़ना, क्या नहीं छोड़ना, कि अनईटन ऑन योर प्लेट, अनईटन फूड, यानी आपने थाली में ले लिया लेकिन नहीं खाई, छोड़ दे, तो इस तरीके से ये नहीं करना। चलिए, इस तरीके से ये आपका चैप्टर हो गया फिनिश। और नीचे में एक क्विक रिकॉल दिया हुआ, चलिए इसको भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड क्या करता है, हम लोग को एनर्जी देता है। हेल्प अस टू ग्रो, और हम लोग को बढ़ने में मदद करता है, वृद्धि करने में मदद करता है। एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज, और जो बीमारी है उसमें भी, बीमारी से लड़ने में मदद करता है। द फूड दैट वी ईट हैज यूजफुल सब्सटेंस, यानी कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें कुछ जरूरी चीजें हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ 5 काइंड्स, जो न्यूट्रिएंट्स वो कितने तरीके के हैं, 5 तरीके के हैं। कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, अभी पढ़े हम लोग, तो कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी दोनों क्या है, एनर्जी गिविंग फ्रूट्स, सॉरी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, अब प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये बॉडी को बनाने में मदद करता है, नए सेल को बनाता है, डैमेज सेल को रिपेयर करता है, तो ये क्या हो गया, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स आर प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव का मतलब क्या है, ये रक्षा करता है, किससे रक्षा करता है, तो बीमारी से लड़ने में मदद कर रहा है, बीमारी से रक्षा कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। वाटर एंड रफेज आर आल्सो इसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, अभी पढ़े कि वाटर और रफेज, और रफेज क्या है,
फाइबर प्रेजेंट इन फूड इज कॉल्ड रफेज। तो वाटर और फेज दोनों क्या है, शरीर के लिए जरूरी है ताकि शरीर सही ढंग से काम कर पाए। टू ग्रो वेल एंड स्टे हेल्दी, अच्छे तरीके से बढ़ने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए वी शुड ईट ए बैलेंस डाइट। हम लोग को क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट करना चाहिए। और बैलेंस डाइट किस में बोलेंगे, जिसमें सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स हो और न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आपका क्या हो, वाटर और रफेज भी शामिल हो, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। द अमाउंट एंड काइंड ऑफ फूड ए पर्सन नीड्स डिपेंड ऑन एज, नेचर ऑफ वर्क एंड लाइफ स्टाइल। इसका क्या मतलब हुआ कि द अमाउंट मतलब कितना चाहिए, एंड काइंड ऑफ फूड और किस तरह का भोजन चाहिए किसी व्यक्ति को, नीड्स डिपेंड ऑन किन किन चीजों पर निर्भर है। तो एज, वो किस उम्र के व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं। नेचर ऑफ वर्क, और किस तरह का काम करते हैं, उसका लाइफ स्टाइल, जीवन शैली कैसा, केवल वो फिजिकल वर्क कर रहा है, मेंटल वर्क कर रहा है, कि कोई वर्क नहीं कर रहा है। तो जिसको जिस तरह का काम है उस तरह का उसको एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, और जिस तरह का एनर्जी का जरूरत पड़ेगा उस तरह का अलग अलग टाइप के भोजन हम लोग खाएंगे। फूड इज प्रीसियस एंड शुड नॉट बी वेस्टेड। फूड क्या है, प्रीसियस है और हम लोग को इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।